Dear saints of God, I thank God and greet you in the name of Lord Jesus Christ. Today, we are going to meditate about the last day gospel. मेरा प्रियो होली न्यू जेरूसलम ब्राइट चर्च नॉर्थ इंडिया पासवान, हम प्रभु यीशु मसीह का आप सभी को स्वागत। आज का वचन प्रकाशित वाक्य का वो लास्ट डे, वो सीक्रेट कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बारे में हम लोग सेमिनार आगे बढ़ेंगे। यस सर। Today, we meditate about Book of Revelation, chapter 14, verse 1. आज हम लोग सेमिनार में प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। Please read. 14 1 फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। यस। Then I looked, and there before me was a lamb standing on Mount Zion, and with him 1,44,000, who had his name and his father's name written on their foreheads. So last week we meditate about the Revelation chapter 13. The whole chapter describes about the Antichrist and the appearance and the deeds, what he will do in his 7-year rule. हम लास्ट सप्ताह को हम लोग डिस्कशन किया और प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय में, वहां पर वो भंडो बाबादी, भंडो कीट और पशु का बारे में हम लोग, वो पशु का उसका चेहरा वो भंडो कीट जैसे, वो उसका बारे में हम लोग लास्ट वीक को हम लोग डिस्कशन किया। Here, a new topic about the holy people, those who are going to be redeemed in the Great Tribulation period. आज हम लोग एक नया अध्याय और नया पुस्तक और नया टॉपिक हम लोग देखेंगे। वहां पर एक पवित्र लोग एक कैसे उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, ऐसा बारे में। Here, that lamb was standing on the Mount Zion. It is written like that. यहाँ पर लिखा है हमारा वो मेषा शावक सियोन में खड़ा हुआ है। We can give meaning for Zion in two ways, at a worldly Zion and spiritual Zion. यहाँ पर सियोन का बारे में हम लोग मालूम है, एक सियोन का वो मीनिंग है, उसका मीनिंग, सियोन का मीनिंग दो है, एक शारीर के बारे में और एक आत्मिक के बारे में यहाँ पर लिखा है। The worldly Zion, it is a place which is the mountain is located southwest of Jerusalem. यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो सियोन मीन्स सियोन का पर्वत का बारे में, तो उसका आशीर्वाद कैसे आएंगे, आशीर्वाद कहाँ से आएंगे, वो जेरूशलेम मंदिर का बारे में यहाँ पे लिखा है। So that mountain Zion is the peak of the Mount Olive. ये सियोन पर्वत में ऐसा है
वो आलिव पर्वत से बहुत बड़ा है। So in the Bible, that Zion is described in more than 100 places. ये सियोनो ये बाइबल में 100 बात में 100 वचन से बहुत बार लिखा है ये सियोन के बारे में। But in book of Revelation, it is referred only one place, that is Revelation 14:1. लेकिन ये प्रकाशित वाक्य में एक बार लिखा है, वो प्रकाशित वाक्य 14:1 में है। That word Zion is written in the Bible first time in 2 Samuel chapter 5 verse 7. In the Bible, that word Zion is written in 2 Samuel chapter 5 verse 7. हम लोग देखेंगे तो पहले वो सियोन के बारे में लिखा है, वो द्वितीय पहला सामुएल 5 अध्याय का सेकंड सामुएल या सेकंड सामुएल दूसरा सामुएल है, सेकंड सामुएल मैं बोल रहा हूँ ना, दूसरा सामुएल तभी 5 का 7। तो अभी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता है। यस। So nevertheless, David captured the fortress of Zion, which is the city of David. तो वो सियोन के बारे में हम लोग देखते हैं तो वो दाऊद का नगर बोलता है। So the city of David is a place Zion. वो दाऊद का नगर ऐसा समझाए तो वो सियोन के बारे में समझाए। So we can see in Psalms chapter 132, 13 and 14, describe about the Zion, which is placed in Jerusalem. हम लोग देखेंगे भजन संहिता में 132 का 13 और 14 में वहां के सियोन का बारे में लिखा है। Yeah, please read Psalms 132, chapter 132, 13, क्योंकि 14. यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। यस सर। Yeah, for the Lord has chosen Zion. He has desired it for his dwelling, saying, "This is my resting place forever and ever. Here I will sit enthroned, for I have desired it." So, why God chosen Zion is written over here. Among the earth, God chosen the city Jerusalem, which is placed in the Mount Olive. That is called Zion. हम लोग ये पृथ्वी के बारे में देखते हैं तो पृथ्वी का सबका स्थान में परमेश्वर वो चॉइसन नहीं किया, लेकिन वो जेरूशलेम का वो ओलिव का पर्वत में परमेश्वर का रहने के लिए, वो वास स्थान के लिए वो आह्वान किया है। So we can know very well about Zion. It is it has chosen by God. हम लोग मालूम है वो सियोन के बारे में, वो सियोन परमेश्वर का आह्वान और मनोनीत स्थान है। Similarly, we can see another word, Psalms chapter 2, verse 6. हम लोग और एक रेफरेंस देखेंगे, भजन संहिता 2 का 6। भजन संहिता मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। यस। Here it is written, I have installed my king on Zion, my holy mountain.
So the Holy Spirit says about the prophecy about two things. Number one, the King David established, captured the fortress of Zion and built a city called City of David. He enthroned from his kingdom. Likewise, in the millennial reign, the Savior, Son of David, Jesus Christ also will reign from Zion. यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो सिय्योन का बार में वो दो चीज आता है। एक ही वो दाऊद का नगर, परमेश्वर का राज्य दाऊद का नगर, और एक दाऊद का नगर वो 1000 शासन करने वाला हमारा परमेश्वर है। So God chosen the city, that city of David. Likewise, God chosen that mountain. It is called Holy Mountain. परमेश्वर ये सिय्योन का बार में परमेश्वर मनोनीत तो क्या है, ये दाऊद का नगर है, और दूसरा ये पवित्र ओली पर्वत है। Likewise, in the first coming of Jesus Christ, he did all prayer and ministry surrounding the holy Mount Olive. परमेश्वर पहले जो आया यहाँ पृथ्वी में, वो मनोनीत तो क्या, वो मिनिस्ट्री के लिए, सेवा कार्य करने के लिए, और पर्सनल वो व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए वो सिय्योन पर्वत में वो चॉइसन किया है। So now we can understand God has chosen the Mount Zion in the earth to do his will. परमेश्वर का इच्छा से वो परमेश्वर मनोनीत क्या, ये पृथ्वी में एक जगह है, वो सिय्योन पर्वत में। सिय्योन पर्वत में परमेश्वर इच्छा से वो सेवा शुरू किया है। Now we will come to the second part, that is called the spiritual Zion. Which is the spiritual Zion? We must understand. हम लोग वो शरीर को वो फिजिकल जायन बारे में हम लोग अभी पढ़ा है, लेकिन अभी आएंगे हम लोग स्पिरिचुअल जायन मीन्स हम लोग आत्मिक को सिय्योन का बारे में हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। Hebrews chapter 12 verse 22. हम लोग वचन से हम लोग देखेंगे हिब्रू एब्री पुस्तक का 12 अध्याय 22 में हम लोग देखेंगे। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, यस सर। So the verse 22 says, but you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. The verse 23 says like that. So this is the spiritual Jerusalem. We can यहाँ पर हम लोग understand देखेंगे the हिब्रू most में holy place in the heaven is Zion. हम लोग यहाँ पर देखेंगे हिब्रू पुस्तक में 12 का 22 और 23 में यहाँ पर लिखा है, तो सिय्योन लिखा है, तो ये स्वर्ग का नाम है, लिखा है, ये स्वर्ग का जगह है। So here, that Mount Zion is a dwelling place for God. हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो
सियोन मीन्स परमेश्वर का वास स्थान है, परमेश्वर का रहने का जगह है, वो है सियोन पर्वत है, वो सियोन है, वो है स्वर्ग है। Another name of Zion is here mentioned, heavenly Jerusalem. यहाँ पर देखेंगे सियोन मीन्स वो स्वर्गीय जेरूशलेम है। So the most holy place in heaven, the God's dwelling place, where the throne of God is placed, is called Zion. हम लोग देखेंगे सियोन मीन्स परमेश्वर का रहने का जगह है, वो है स्वर्ग है, वो स्वर्ग का रहने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हम लोग समझना चाहिए, वो है सियोन है। So here Apostle John mentioned to this epistle like that, you have come to the church where the God is dwelling. So the city, the heavenly Jerusalem, that means another name is heavenly Zion. यहाँ पर हम देखेंगे प्रेरित पौलो ने समझा है, वो कलीसिया मीन्स वो जेरूशलेम कलीसिया में परमेश्वर का रहने का जगह है, वो है स्वर्गीय पवित्र स्थान है। Likewise, we can read in book of Isaiah 30:19 also we can read. Isaiah 30:19. हम लोग देखेंगे जिशाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 13 अध्याय 19 वचन में 13:19। जिशाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 13 अध्याय में और बेबीलोन या 19। बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कासदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा जब परमेश्वर ने उसे उलट दिया था। The people of Zion who live in Jerusalem, you will weep no more. How gracious he will be when you cry for help. As soon as he hears, he will answer you. So here, the prophet Isaiah mentioned about the spiritual Zion. परमेश्वर का दास हो जो जिशाया भविष्यद्वक्ता ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, वो आत्मिक सियोन का बारे में यहाँ पे लिखा है। Because it is written like that, people of Zion who lives in Jerusalem. यहाँ पर लिखा है वो सियोन का वास कर वो रहने वाला लोगों, ये पवित्र जेरूशलेम है, ये सियोन है। In Tamil Bible, it is written like that, people of Zion who belongs to Jerusalem will dwell in Jerusalem. तो तमिल का वो पुस्तक में लिखा है, तमिल का बाइबल में लिखा है, वो रहने वाला पवित्र लोग वो सियोन जेरूशलेम पवित्र मंडल में, पवित्र कलीसिया में। That means who were in Zion will come down to earth and dwelling in the holy New Jerusalem. यहाँ पर लिखा है तो वास करथिबा रहने वाला वो सियोन का वो होली न्यू जेरूशलेम ब्राइड चर्च, पवित्र जेरूशलेम कन्या कलीसिया है। So how we can identify that? Here, Revelation
chapter 21, verse 2 also we can read. Then only we can understand this theology. हम लोग कैसे मालूम हो जाएगा? हम लोग आइए वचन से हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्यों का 21 अध्याय 1 और 2 हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी यस, को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। यस, Amen. yes. So here, Apostle John saw about this prophecy will be fulfilled in the last day. Like that, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepare as a bride, beautifully dressed for her husband. So that secret which is written by prophet Isaiah in chapter 13:19 is revealed over here in Revelation 21 verse 2. हम प्रकाशित वाक्य 21 का 1 और 2 का यहाँ पर हम देखता है वो जिशाया भविष्यद्वक्ता पुस्तक का 30 वो 30 का 19 में जैसे लिखा है वो फुलफिल हुआ। प्रकाशित वाक्य का 21 का 1 और 2 परमेश्वर का रहने वाला स्थान है, वो पवित्र सियोन है। वो सियोन मीन्स वो स्वर्गीय स्थान है, वो नया स्वर्ग है, नया पृथ्वी है और नया स्थान है। So who will live in Jerusalem will be belongs to Zion. पवित्र जेरूशलेम कलीसिया में कौन रहता है? वो सियोन का पवित्र स्थान में रहने वाला है, Because they have come down from heaven. क्योंकि ना वो लोग पवित्र स्वर्ग से आया है। They have come down from dwelling place of God. क्योंकि ना वो लोग जो लोग रहते हैं वो पवित्र लोग, वो स्वर्ग से आने वाला पवित्र स्थान है। And also they will be prepared as a bride to meet the Jesus Christ. क्योंकि ना ये कन्या मंडल, कन्या कलीसिया वो प्रिपेयर किया परमेश्वर को मिलने के लिए। So because of that prophet Isaiah says like that, hereafter no more weep. क्योंकि ना जिसे भविष्यद्वक्ता में यहाँ पर लिखा है वो प्रकाशित 21 का 1 और 2 को मिलने कर जाता है। So that is mentioned here. It is spiritual Zion, which is the most holy place in heaven. क्योंकि ना यहाँ पे आत्मिक सियोनो दैट वो पवित्र स्वर्ग है। So now we come to Revelation 14:1. Today's meditation. Apostle John mentioned about the spiritual Zion. आइए हम लोग पवित्र वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्यों का 14:1 में वो प्रेरित जॉन क्या लिखा है? Because the whole 7 years rule of Antichrist on that earthly Zion, the Jesus Christ, the Lamb will not come over there. हम लोग देखेंगे तो 7 साल वो भंड ख्रिस्ट कैसे शासन करते हैं। उस समय में परमेश्वर का स्थान वो परमेश्वर वो सियोन में कैसा करते हैं। Because the verse 14:1 says, before me was a lamb standing on Mount Zion with the 144,000 people.
क्योंकि ना ये वचन प्रकाशित वाक्य 14:1 में लिखा है, परमेश्वर वो मेषशाबक सिय्योन में खड़ा है। Now we will come to who is this lamb? हम लोग देखेंगे अभी मेषशाबक कौन है। Revelation chapter 5 verse 6 and 8 we can read. हम लोग देख सकते हैं वचन से प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय में 6, 6 और 8। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था यह पुस्तक ले ली। यस। So then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne. So here we can understand Revelation chapter 5, 6. Literally, it's a Jesus Christ who had been slain for us at the cross. हम लोग देखेंगे वचन से प्रकाशित वाक्य का 5 का 6 और 8 में वो मेषशाबक कौन है, वो पृथ्वी में एक खड़ा हुआ है। So in the Bible, wherever the name lamb is written, is mentioned about Jesus Christ, we understand. हम लोग देखेंगे वचन से वो मेषशाबक कौन है। मेषशाबक मीन्स वो लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह है। So here in the book of Revelation also so many places the lamb is described about Jesus Christ. That Jesus Christ only opened the 7 seals, which is written in Revelation chapter 6 verse 1. हम लोग देखेंगे मेषशाबक का बार में प्रकाशित वाक्य का बहु बार में लिखा है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय का 1 में लिखा है मेषशाबक का बार में। फिर मैंने देखा कि मेमना ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक एक का गर्जन का सा शब्द सुना आ रहा। Yes, I watched as a lamb opened the first of the 7 seals. Likewise, Revelation 19 chapter 7 verse 7. हम लोग और एक वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय का 7 में। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। Yes, let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. So here, literally, we can understand the wedding of the Lamb. The church is expecting the wedding anniversary, the bride church. So we know very well Jesus Christ will come as a bridegroom. So the lamb will be a Jesus Christ. हम लोग देखेंगे वचन से प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय का 7 में वो मेषशाबक कौन है। मेषशाबक यीशु मसीह है। वो पवित्र जेरूशलेम कन्या मंडल, कन्या कलेसिया को मिलने कर आ रहे। वो उस समय परमेश्वर वो खुद मेषशाबक है। मेषशाबक कन्या कलेसिया को मिलने कर वहां पे आ रहा है। Now we will come to today's meditation. Chapter 14, 1 says about 1,44,000 people. अभी हम लोग आएंगे वचन से
प्रकाश वाक्य 14 में 1 में लिखा है 1,44,000 लोग का साथ मिलने के लिए कौन आ रहा है। So we must know who are they. हम लोग देख सकते हैं वो कौन है। Revelation 14:4, please read. हम लोग आइए वचन से 14 का प्रकाश तो 14 का 4 में हम लोग पढ़ सकते हैं। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, वे कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। यस सर। Yeah, please read 13:3 also. एक 3 और सब बोले 3 और 4 3 वर्ष 14 का 3 पढ़िए। 14 का 3 वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। Yeah, ये no वे हैं। one Yes. could learn the song except the 1,44,000 who had been redeemed from the earth. So these are the people redeemed by the Lamb from the earth. परमेश्वर 1,44,000 लोग को वो जो गीत गाता है उसका छोड़ और कोई भी गीत नहीं गा सकता है। वो 1,44,000 लोग को वो मुक्ति देने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। So because we meditate this Mount Zion, it is a spiritual one in heavenly thing. We cannot misunderstanding this 1,44,000 or angels. हम लोग आइए 14 का 1 में लिखा है वो 1,44,000 लोग जो मुक्ति पाता है वो सिय्योन पर्वत में, यहाँ पर लिखा है सिय्योन पर्वत में, लेकिन वो 1,44,000 कौन मुक्ति पाता है हमको मालूम है, लेकिन आप भूल नहीं समझा है तो ये 1,44,000 दूत है। ये दूत नहीं है, ये हमारा मुक्ति होने वाला वो यहूदी लोग है। So these people will be redeemed in the tribulation period from the earth. ये 1,44,000 लोग जो मुक्ति पाता है वो टाइम है, वो जो क्लेश होता है 7 साल क्लेश होता है वो टाइम है। ये है 1,44,000 का मुक्ति देने वाला यीशु मसीह है। So where this 1,44,000 peoples redeemed is written in book of Revelation, we must know. हम लोग मालूम होना चाहिए ये 1,44,000 को जगह में कैसे वचन से वो लिखा है वो मुक्ति के लिए। So the Revelation chapter 7 says about the whole chapter describe about the redemption for 1,44,000 people from Israelites. तो हम लोग देख सकते हैं वचन से वो 1,44,000 कैसे मुक्ति पाता है वो बार में प्रकाशित वाक्य का 7 पूरा 1 से लास्ट तक अंतिम तक वहां पर लिखा है 1,44,000 मुक्ति पाता है इस्राएल लोग में। So Revelation chapter 7 verse 4 we can read. जिन पर मोहर दी हम गई, लोग आइए पढ़िए। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। So Yes. the verse 4 says, then I heard the number of those who were sealed,
1,44,000 from all the tribes of Israel. So here, literally written about they had been redeemed from earth, where they will redeem from the Israelites only. आइए हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 7:4 में लिखा है वो लोग कैसे मुक्ति पाते हैं। 1,44,000 इस्राएल लोग वो क्लेश 7 साल का क्लेश समय में वो लोग मुक्ति पाते हैं। So they will be sealed on their forehead in the great tribulation period. वो हमारा हम लोग मालूम है क्लेश 7 साल होता है और 3.5 साल क्लेश होता है और वहां क्लेश होता है और 3.5 साल। ये 7 साल का समय में वो जो वहां क्लेश होता है 3.5 साल, वो समय में 1,44,000 इस्राएल लोग मुक्ति पाते हैं। So Revelation 14:1 also says about the sealing, because the Father's names are written on their forehead. रेफरेंस Revelation 14:1 itself, today meditation. हम लोग ऐसे हम लोग देख सकते हैं तो प्रकाश वाक्य का 14:1 में 1,44,000 इस्राएल लोग कैसे मुक्ति पाएगा। So the sealing is the process is written in Revelation chapter 7, whole chapter. Likewise, the Revelation 14:1 also says the same thing. हम लोग देख सकते हैं 1,44,000 इस्राएल लोग कैसे मुक्ति पाएंगे। वो बार में वचन से प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और वचन से ऐसे वो जुड़ पाएंगे तो हम लोग प्रकाशित वाक्य 14:1 में समान है। Because now when this sealing will occur, वो कब ऐसा हो रहा है। our beloved Lord Jesus Christ prophesies about the timing in Matthew chapter 24 verse 20 and 21. Matthew chapter 24 verse 20 and 21. हम लोग हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे वो कौन है वो कैसे वो लोग जुड़ पाएंगे ऐसा बारे में हम लोग देखेंगे तो मैथ्यू गॉस्पेल अकॉर्डिंग सुसमाचार मैथ्यू का 24 अध्याय 20 और 21। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यस 21 also you read now? यस Yeah. Okay. So Jesus Christ, you know very well about the chapter 24. It says about the disciples asked about the redemption of the Israelites. So that time Jesus Christ described about this incident. Pray that your flight will not take place in winter or on Sabbath, because there will be a great distress unequal from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. So he described about the great tribulation period. On that day, you will run and saved on that day. मैथ्यू 24 का 20 और 21 में यहाँ पर लिखा है वो महाक्लेश का बारे में लिखा है। यहाँ पर ऐसे लिखा है वो जो महाक्लेश ऐसे होता है तो पहले भी ऐसा नहीं हुआ, अभी भी नहीं होता है और पहले भी नहीं होगा। और आप
यहाँ पर भी नहीं होगा। एक महाक्लेश ऐसा होता है, वहां पर पृथ्वी में जो लोग रहता है वो को उद्धार करने वाला कोई नहीं है, उद्धार करने वाला एक यीशु मसीह है। So that the Israelites, the 1,44,000, those who are going to redeem in the great tribulation period, will run and escape from the destruction of Antichrist. तो यहाँ पर आप देखिए, जो महाक्लेश होता है वहां पर 1,44,000 इस्राएल लोग वहां पर क्लेशों का टाइम, महाक्लेशों का टाइम, वो लोग एक जगह से वो लोग भंडो ख्रिस्ट का से उद्धार होने के लिए और एक जगह में जाएंगे। Because of that, only Jesus Christ asked the disciples, you people should pray. Your flee away time should not be in winter or Sabbath day. तो इसीलिए परमेश्वर उसका शिष्य को बोलता है, आप लोग प्रार्थना करना है वो साबत डे, विश्राम का दिन नहीं होने के लिए। Because in winter season, during rainy season, that running will be very difficult. क्योंकि ना वहां पे जाने के लिए बारिश का समय में और ठंडी का समय में नहीं होने के लिए आप लोग प्रार्थना करना है। The Sabbath day, the people of Israelites should not walk anywhere. क्योंकि ना वचन बोलता है इस्राएल लोग को जाने के लिए, उसका उद्धार होने के लिए। Because of that, like God wants the people of Israel should pray. It should not happen on the Sabbath or winter days. क्योंकि ना परमेश्वर बोलता है प्रार्थना करना है वो ठंडी का टाइम और बारिश का टाइम नहीं होने के लिए और उद्धार पाने के लिए। So all entire Israelites will run and reach the Mount Olive and protect in Aksal. क्योंकि ना वो समय में इस्राएल लोग को परमेश्वर बोलता है आप लोग जाके आलिव पर्वत में रहना है। It is written in prophets books also. यहाँ पे भविष्यद्वक्ता पुस्तक में यही पर लिखा है, Book of Jeremiah, chapter 30, verse 7. रेफरेंस अगेन टेल मी। Jeremiah chapter 30, verse 7. हाय आइए हाय हम वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यस सर। How awful that day will be. No other will be like it. It will be a time of trouble of Jacob, but he will be saved out of it. So God has prophesied everything what he will do in the last day. यहाँ पर परमेश्वर अंतिम समय में क्या करने वाला है ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है। So here the prophet prophesies like that. It is a tribulation period for the children of Jacob. यहाँ पर लिखा है ये महाक्लेश का समय में उद्धार करने वाला हमारा परमेश्वर है, ये याकूब का परमेश्वर है। But they will be saved by God. लेकिन सब कुछ उद्धार करने वाला हमारा यीशु मसीह है। Because God will put the seal on their forehead. क्योंकि ना परमेश्वर ये सब कुछ मुद्रांकित क्या है। So why these 1,44,000 Jewish stand on the Zion, that most holy place, along with the Lamb? क्योंकि ना ये 1,44,000
वो धावमान होता है और परमेश्वर का सामने सिय्योन पर्वत में खड़ा हो जाएगी। The answer is because they also overcome the Antichrist in the Great Tribulation period. क्योंकि ना वो परमेश्वर यहाँ पर बोलता है, क्योंकि ना वो अंतिम समय का ऊपर में रक्षा उद्धार करने पाने के लिए। So they overcome the beast, Antichrist, in all the destruction. They accept everything. After that only they reach the Aksal. क्योंकि ना वो भंडो ख्रिस्ट और भंडो बाबादी और पशु का ऊपर उद्धार पाने के लिए ये सब कुछ होने वाला है। Now we again come to Revelation 14:1. Here it is written like that, who had his name and his father's name written on their forehead. So, whose name is written on their forehead? That is the question. आइए हम लोग वचन से हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का 14 में 1 लिखा है, कौन है वो पिता, कौन है किसका नाम लिखा है। Because the Israelites only accept the Father. They will not accept the Son Jesus Christ. क्योंकि ना वो इस्राएल लोग पिता को ग्रहण करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है। Because they are belongs to law of Moses. क्योंकि ना वो लोग मूसा से वो क्या सोच रहा है उसका बारे में वो लोग जाते हैं। So they will not get the baptism by the name of Jesus Christ on that day. They will not receive the Holy Spirit on that day. क्योंकि ना वो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर का नाम से पानी में नहीं डूबता है और पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करता है। Because the Jewish people, they don't have the time or situation to get the baptism or receiving the Holy Spirit in the Great Tribulation period. क्योंकि ना वो अंतिम समय में इस्राएल लोग ने बपतिस्म और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाला है। So they simply accept Jesus Christ as a Messiah through the ministry of the two witnesses, Elijah and Enoch will do the ministry midst on Israelites and open their eyes, spiritual eyes, that Jesus Christ is your Messiah and he is going to come and rule this world from your Jerusalem. All the prophecies will be revealed for the people. क्योंकि ना परमेश्वर ने वो यरूशलेम से पवित्र सिय्योन से बोलता है, आप लोग मन परिवर्तन करना है और वो टाइम में परमेश्वर को मसीहा बोलने के लिए और ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह को मसीहा बोलने की ग्रहण करने के लिए वो दो साक्ष्य बोलता है, एलियो और इनोस, वो टाइम आएगा। Likewise, why their names are sealed on their forehead? वो लोग क्योंकि ना अब तक वो लोग भूल जाते हैं। Because in the ancient time, that is a rule by the kings. The masters' names will be written on their body on the slaves. क्योंकि ना वो लोग मास्टर गुरु का नाम नहीं लिखा है, वो अंश जाए वो लोग जाता है, ऐसा बार में वो लोग
ग्रहण नहीं किया है। That master's name will be probably written on their forehead or their hand. गुरु का नाम उसका हाथ में लिखा है तो उसका मथा में लिखा है, गुरु कौन है वो उसका लोग वो चाहिए। So, as the spiritual meaning, the master is our father and we are the slaves for him. क्योंकि ना वो आत्मिक मीनिंग है, वो गुरु मीन्स हमारा परमेश्वर है, उसका बारे में जानता चाहिए। Because then only we can identify who we are belongs to whom. क्योंकि ना हम लोग मालूम होना चाहिए उसका बार से हम लोग कौन है, वो किसका से हम लोग है। Likewise, who is protect us. ऐसा ये भविष्यवाणी कौन किया है। So, likewise, whom they truthful until their whole life. हम लोग अंतिम समय में वो सत्य से कौन जाता है। So, because of that, because they accept Jesus Christ only the way, he only the Messiah. So, they are belongs to Jesus Christ the Lamb. So, the Father's name, because they are redeemed according to the Old Testament rules. So, the क्योंकि Father's names are written on their forehead. हम लोग मालूम होना चाहिए और हमारा सत्य कौन है और हमारा मार्ग कौन है और हमारा रास्ता कौन है, हमारा यीशु मसीह और यीशु मसीह हमारा पिता है, ये हम लोग मालूम होना चाहिए। So, this is everything is happening on heaven, not in worldly Jerusalem. ये सब कुछ फुलफिल होने वाला और सब कुछ होने वाला वो स्वर्ग में, ये जेरूशलेम मंदिर में नहीं होने वाला है। Yeah, Apostle John saw in his vision about that redemption of Israelites, because he also belongs to Israelites. क्योंकि ना प्रेरित जॉन या वचन से ऐसे दर्शन क्या है, वो इस्राएल लोग कैसे उद्धार पाएंगे, ऐसा बार में यहाँ पर लिखा है। क्योंकि ना जॉन परमेश्वर का शिष्य जॉन प्रेरित है, वो भी इस्राएल लोग है। So may God bless his words. Amen. परमेश्वर ये वचन से हमको सबको आशीष होना चाहिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.